हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने डेटा में से सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज का सम कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये डेटा देख सकते हैं, इस पूरे डेटा में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज मिक्स है और मुझे इस पूरे डेटा में से या तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का सम चाहिए या फिर सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज का सम चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसे हम सीख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर मैं इस सेल में सबसे पहले इक्वल्स टू टाइप करता हूँ और इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि इस सेल में ये जो भी नंबर लिखा है क्या ये जीरो से बड़ा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसी सेल रेफरेंस के बाद टाइप करता हूँ ग्रेटर देन जीरो इस तरह से। अब यहाँ पर हमने एक लॉजिकल कंडीशन पास कर दी है, मतलब कि अगर इस सेल में जीरो से बड़ी वैल्यू होगी तो यहाँ पर हमको ट्रू आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज हमको यहाँ पर फॉल्स आउटपुट मिलेगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें ट्रू आउटपुट दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 नंबर है ये जीरो से बड़ा है। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके इन सभी के लिए अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमको कोई भी वैल्यू जीरो से बड़ी मिली वहाँ पर इसने हमें ट्रू आउटपुट दिया, और जहाँ पर कोई भी वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है यानी कि वो जीरो से कम है तो वहाँ पर इसने हमें फॉल्स आउटपुट दिया। अब ये सब करके मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, दोस्तों आपको अगर याद होगा तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक्सेल में ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इन सभी ट्रू और फॉल्स को 1 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा जिससे हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाले ट्रू को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 1 ही मिला, क्योंकि इस ट्रू की वैल्यू भी 1 ही होती है। अब मैं इसे भी नीचे तक ड्रैग करके इन सभी ट्रू और फॉल्स के लिए अप्लाई कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर ट्रू था वहाँ पर हमको 1 मिला, और जहाँ जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर हमको 0 मिला है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ पर ए कॉलम की वैल्यूज को इस सी कॉलम की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। याद रखिए, सी कॉलम में जहाँ जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर तो आपको ए कॉलम में जो भी नंबर है वही मिलेगा, लेकिन अगर सी कॉलम में कहीं पर 0 है तो वहाँ पर तो आपको 0 ही मिलेगा ना। तो मैं आपको इन दोनों ही कॉलम्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, इससे आपको और भी ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू और इस वाले सेल को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और सिंपली इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ए कॉलम में ये जो 2 लिखा है ना वही हमको मिला। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर सी कॉलम में 1 है वहाँ पर हमें ए कॉलम में जो भी नंबर है वही मिला, लेकिन जहाँ जहाँ पर सी कॉलम में 0 है वहाँ पर हमें 0 ही मिला। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस करके इन सभी का सम कर देता हूँ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें उन सभी नंबर्स का सम मिला है जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। और अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में इस 1 को सिलेक्ट ना करके इस B1 सेल वाले ट्रू को ही सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि कहीं पर भी अगर ट्रू लिखा हो या फिर 1 लिखा हो तो दोनों का मतलब एक ही है, और अगर कहीं पर फॉल्स लिखा हो या फिर 0 लिखा हो तो ये दोनों भी सेम है। अब मैं इसे नीचे तक इन बाकी के सेल्स के लिए भी कॉपी कर देता हूँ इस तरह से। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन का साइन लगा देता हूँ इस तरह से और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब की बार इसने हमें फॉल्स आउटपुट दिया। और मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके इन सभी के लिए अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर इन सभी नंबर्स में एक नेगेटिव वैल्यू है वहाँ पर तो हमको ट्रू आउटपुट मिला, लेकिन जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं वहाँ पर हमको फॉल्स आउटपुट मिला, क्योंकि अब की बार हम इस लॉजिकल फॉर्मूले से यही चेक कर रहे थे कि क्या इन सेल्स में कोई नेगेटिव वैल्यू है। अगर है तो हमें ट्रू आउटपुट मिलेगा, और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो हमको यहाँ पर फॉल्स आउटपुट मिलेगा। और इसी के साथ आप यहाँ पर नीचे जादू देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो सम मिला है ना, ये उन सभी वैल्यूज का सम है जो कि नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो ये सब तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस बताया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रू और फॉल्स की हेल्प से इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का सम करना आया होगा। और अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अब जो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा वो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक ही फंक्शन से पॉजिटिव वैल्यूज का सम करके बताऊंगा। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, और अब की बार आपको यहाँ पर कोई भी रेंज सिलेक्ट नहीं करनी है। रीजन ये है कि हमें यहाँ पर सिंपली इन सभी नंबर्स का सम नहीं करना,
हमें यहाँ पर सिर्फ उन्हीं नंबर्स का सम करना है जो कि पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाता हूँ और इस वाले ब्रैकेट में मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। और हमने यहाँ पर ये जो ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन लगाई थी ना, बस वही कंडीशन हमें यहाँ पर लगानी है। इसके लिए मैं सिंपली इस रेंज के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ इस तरह से, और इसके बाद मैं 0 टाइप करता हूँ और इस कंडीशन वाले ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ इस तरह से। अब अगर मैं आपको इसे इवेलुएट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बिल्कुल वैसे ही ट्रू और फॉल्स मिले हैं जैसा हमें यहाँ पर इस वाले कॉलम में मिले थे, और यही तो हमें चाहिए था। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल Z से अंडू करके फिर से इसे पहले वाली फॉर्म में ले आता हूँ। अब यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है इस तरह से। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमने बिल्कुल सेम वही काम किया है जो हमने यहाँ पर इस वाले कॉलम में किया था। अब अगर मैं आपको इस पूरे पार्ट को इवेल्युएट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें वो सभी नंबर्स मिले हैं जो हमें इस वाले कॉलम में मिले थे। अब मैं इसे अंडू करता हूँ और आप देख सकते हैं कि बाहर सम फंक्शन लगा है जो कि यहाँ पर वही काम कर रहा है जो यहाँ पर ये वाला सम फंक्शन कर रहा था। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब क्योंकि हमने सम फंक्शन के अंदर एक सिंगल रेंज पास नहीं की है बल्कि हमने इसमें कंडीशंस के साथ रेंज पास की है, तो इस कंडीशन में सम फंक्शन एंटर प्रेस करने से आपको सही आउटपुट नहीं देगा। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से 3 कीज को एक साथ प्रेस करना है। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सभी पॉजिटिव वैल्यूज का सम मिल चुका है। और अब अगर आपको यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज का सम चाहिए तो सबसे पहले तो आप इसी सेम फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी कीजिए और बस यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन का साइन लगा दीजिए और यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यूज का सम मिल चुका है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।